आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो टॉपिक एक्चुअली ये है, पहला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सिंपल एंड कॉम्पिटिटिव ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इनके मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो साधारण ब्याज हम हिंदी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम पहले साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में जैसा मैंने बताया कि हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज की परिभाषा की बात करूं उससे पहले कुछ ऐसी टर्म्स है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम साधारण ब्याज या किसी भी प्रकार के ब्याज की बात करें तो हमें ये जो टर्म्स है वो मिलती है। इंग्लिश में बात करूँ तो पहली टर्म अपनी प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल या मूलधन क्या होता है इसके बारे में, तो जो धन उधार दिया जाता है उधार देने वाले के द्वारा, या जो धन उधार लेने वाले के द्वारा उधार लिया जाता है, उसी धन को हम मूलधन कहते हैं। द मनी बोरोड बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो धन उधार लेने वाले के द्वारा उधार लिया जाता है और उधार देने वाले के द्वारा उधार दिया जाता है, बोल सकते हैं, वो धन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, और इन हिंदी हम बोल सकते हैं मूलधन। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मूलधन या प्रिंसिपल। और ज़्यादातर बार हम प्रिंसिपल टर्म यूज़ में लेंगे, तो आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि प्रिंसिपल मूलधन है। बढ़ते हैं आगे। इंटरेस्ट सबको पता है, इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज, ठीक है। ब्याज सबको पता है, तो वो एडिशनल अमाउंट होती है, एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। जो उधार लेने वाला जो एडिशनल अमाउंट पे करता है, एडिशनल मनी पे करता है, उसी को हम इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। अगली अपनी टर्म है दर। दर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द एडिशनल मनी और इंटरेस्ट ऑन एवरी 100 रुपीज़ अ ईयर। देखो, दर को ज़्यादातर हम लिखते हैं X% पर एनम, ठीक है, X% पर एनम हम दर को लिखते हैं। तो जब दर को X% पर एनम लिखते हैं तो X रुपये प्रति 100 रुपये पर, प्रति 100 रुपये पर X, प्रति 100 रुपये क्या है? 100 रुपये मूलधन है यहाँ पर। प्रति 100 रुपये मूलधन पर X रुपये का ब्याज 1 वर्ष के लिए। इस प्रकार से हम दर को पढ़ते हैं, और हम एग्जाम्पल इसके आने वाले ले लेंगे, ठीक है। अमाउंट की बात करें, सबसे एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अमाउंट टर्म इम्पॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। ध्यान रखना है, हिंदी में अमाउंट को मिश्रधन बोलते हैं। प्रिंसिपल मूलधन, इंटरेस्ट ब्याज, रेट दर, और अमाउंट मिश्रधन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए ध्यान दे लेना है कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। मूलधन को हम P से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट को I से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, दर को रेट से R से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, और मिश्रधन को A से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये इंग्लिश में उनके नाम है। आपको बड़ा सिंपल है, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूलिंग में पढ़ा है सबको ये एक्चुअली पता है। फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करने के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, और बढ़ते बढ़ते हम इस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन आपकी एसएससी और अदर एग्जाम्स में आते हैं, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब मिश्रधन या अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन या अमाउंट क्या होता है? जो मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, उन दोनों का जो योग होता है उसी को हम अमाउंट या मिश्रधन कहते हैं। तो द टोटल मनी विच द बोरोवर पेज बैक एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के अंत में जो बोरोवर जो धन वापस से पे करता है उसी को हम अमाउंट या मिश्रधन कहते हैं। जिसमें क्या क्या शामिल होता है? जिसके अंदर आपका मूलधन शामिल होता है, प्लस उसमें ब्याज भी शामिल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन की हम बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या? तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, if the interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period, it is called simple interest। अगर आपका जो प्रिंसिपल जो बोल सकते हैं इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है यूनिफॉर्मली ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर भी थ्रू आउट द स्पेसिफाइड टाइम, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो 1 साल बाद में ब्याज जुड़कर नया प्रिंसिपल बन जाता है।
तो और यहाँ पर लगातार वही प्रिंसिपल रहता है जो ओरिजिनल प्रिंसिपल रहता है। यही डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल लगातार सेम रहता है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है वही रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 साल बाद में ब्याज 1 साल का ब्याज जुड़कर नया प्रिंसिपल बन जाता है अगली साल के लिए, ठीक है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आधे साल में मतलब 6 महीने में ही ब्याज आपका किससे जुड़ जाता है, ब्याज आपका प्रिंसिपल से जुड़ के नया प्रिंसिपल अगले 6 महीने के लिए शुरू हो जाता है। तो यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में। अब हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। अ सम ऑफ 2000 इज लेंट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। एक धन है 2000 रुपये का, वो धन आपका क्या 2000 रुपये का धन उधार दिया जाता है। 2000 रुपये का धन उधार दिया जाता है कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ये 3 चीज़ें हमें दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ आपके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखिए सिंपल, जनरली आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट जो कि SI से डिनोट होता है सिंपल इंटरेस्ट, और उसको सब ऐसे बोलते हैं PTR/100। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड R स्टैंड्स फॉर रेट एंड हियर SI इज सिंपल इंटरेस्ट। सबको पता है ये फॉर्मूला, आपने बहुत जगह पढ़ा है। और इस फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड P एंड T एंड R की वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 2000 रुपये का धन है, 2 वर्षों के लिए दे दिया गया है 5% पर एनम की रेट से, और हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। जो रेट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, उस रेट की डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि रेट क्या होता है, रेट होता है, रेट जो दी हुई होती है वो इंटरेस्ट ही है। तो ये कितने 5 रुपये हैं, ये मतलब कितने 5 रुपये, 100 रुपये पर, 100 रुपये आपके 100 रुपये पर 5 रुपये ये इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है। और कितने सालों के लिए, फॉर 1 ईयर, ठीक है। टाइम यहाँ लिख दूँ तो 1 ईयर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट, रेट करने 5% पर एनम का मतलब 5 रुपये पर 100 रुपये पर ब्याज के हैं 1 साल के लिए। अब ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रुपये 100 रुपये पर, तो देखो तो 1000 रुपये पर कितने हो जाएंगे, 50 रुपये हो जाएंगे। 1000 रुपये पर एक जीरो लगाना पड़ेगा आपको। 1000 रुपये पर आपको 1000 रुपये पर कितने हो गए, 50 रुपये हो गए। अब 2000 रुपये पर आपके कितने रुपए हो गए ब्याज के, 2000 रुपये पर आपके हो गए इंटू 2 और आपके 100 हो गए। यहाँ पर 2000 रुपये के लिए ये 100 हो गए आपका इंटरेस्ट, ठीक है, 100, ठीक है। अब देखो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्या है आपका, मैंने आपको बताया 5, ये रेट अगर 5% पर एनम दी हुई है, इसका मतलब 5 रुपये हैं ब्याज के, ब्याज के कितने रुपए, 5 रुपये। किस पर, 100 रुपीज़ प्रिंसिपल पर, परसेंट लिखा हुआ है ना, 5 रुपये प्रति 100 रुपये पर 1 साल के लिए। अब 5 रुपये ब्याज के हैं 100 रुपये पर, तो देखो 1000 रुपये पर कितने ब्याज के हो जाएंगे, 1000 रुपये ब्याज के हो गए 50 रुपये, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब 2000 रुपये के लिए, 2000 के लिए, तो 2000 के ऊपर 100 रुपये हो जाएंगे ब्याज के, और वो भी 1 ईयर के लिए। अब हमें 2000 रुपये ही बताना है, ठीक है, लेकिन 2 साल के लिए बताना है। तो 2 साल के लिए कितने हो जाएंगे, 2 साल के लिए कितने हो जाएंगे, फॉर 2 ईयर्स 2000 पर कितना ब्याज हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बेसिक वे है आपको एक्सप्लेन करने का कि हमने किस तरह से ये इंटरेस्ट निकाला है। लेकिन इतना ये सब कुछ ये आपकी समझ आपके अंदर बननी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि रेट एक्चुअली है क्या, दर एक्चुअली है क्या। अब यहाँ ये सेम चीज़ हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका है PTR/100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2000 वो रखी, टाइम अपना 2 साल है, और रेट अपनी 5% पर एनम है, अपॉन 100 यहाँ हमने वैल्यू रखी। ये आपके 20 से कैंसिल हुए, और ये देखो 20 गुणा 2 40, 40 गुणा 5 बराबर 200। तो ऐसा ही आपका कितना सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए हो गए, 200। इस प्रकार से हमने
ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। तो दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। देखो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 200 रुपये निकाल ली है, वो तो समझना एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये कंसेप्ट आपकी समझ बिल्ड करता है इस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, या किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट के बारे में, या रेट के बारे में, रेट एक्चुअली है क्या। तो इस तरह से आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में इस तरह से कंसेप्ट आपका बिल्ड हो चुका है। तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको पूछे कोई मिश्र धन या अमाउंट, तो अमाउंट हमें पता है क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अमाउंट बनती किससे है? प्रिंसिपल मूलधन से, और ब्याज से मिलकर क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान रखना है। अब बार बार में मूलधन, मिश्रधन और आपका ब्याज, इस तरह के वर्ड्स अगर नहीं यूज में लिए जाएँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तुरंत समझ लेना है ए मतलब ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट एंड अमाउंट इज व्हाट? मिश्रधन। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल इज मूलधन। एंड ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बढ़ते हैं अब आगे और शुरू करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। और इस तरह से हम लेने वाले हैं कि बहुत सिंपल से बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। तो बने रहिए। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अपना पहला प्रश्न, 500 रुपये की राशि 4 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। सम ऑफ 500 इज लेंट फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर 500 रुपये की राशि ब्याज पे दी जाती है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है प्रिंसिपल अपना 500 रुपये हो गया। कितने सालों के लिए दी जाती है, कितने समय के लिए जाती है? तो टाइम अपना हो गया 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 12.5% हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो, ऐसा इज इक्वल टू PTR ओवर 100, ये अपना होता है। तो P, T एंड R की सिंपली वैल्यूज रखो, उनके मान रखो, और ये अपना ज्ञात कर लो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये अपना प्रिंसिपल है, टाइम अपना 4 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 12.5% है, अपॉन 100 हमने यहाँ पर लिख दिया। और बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर दोनों जीरो कैंसिल हुए। 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 50 आता है, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई अगर करें हम तो 250 अपने पास में आ जाता है। तो अपना जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो यहाँ पर कितना आ गया? 250 रुपये। और चौथा ऑप्शन यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सही हो जाएगा 250 रुपये में। तो उम्मीद है ये सिंपल सा प्रश्न आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला अपना प्रश्न है, 1200 रुपये की राशि 4 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ही है। एक सिंपल सा चेंज इस प्रश्न में आपको नजर आ रहा है, वो है यहाँ पर 4 साल न होके 4 महीने है, बस इतना सा चेंज है। बाकी आपको एक सिंपल सी राशि दिख रही है जो प्रिंसिपल के रूप में है, एक रेट दिख रही है 18% पर एनम, ठीक है, आपको दिख रही है 18% पर एनम आपको दिख रही है। लेकिन टाइम जो है वो अगर देखो पर एनम दिया हुआ है तो टाइम अपना एनम में होना चाहिए, मतलब ईयर में होना चाहिए, और पर मंथ दिया हुआ रहता है तो अपना ये मंथ होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर दर जो 18% पर एनम दी हुई है, लेकिन टाइम जो है महीने में है, तो हम इन 4 महीनों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अपना सिंपल इंटरेस्ट PTR ओवर 100, लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ P and T and R। 12,000 इज द वैल्यू ऑफ P एंड द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू अपने पास 4 महीने है। 4 महीने का मतलब 4/12 वर्ष, जिसको 1/3 हम लिख सकते हैं। तो 1/3 मैंने यहाँ लिखा। T की वैल्यू मतलब 4 महीने मतलब 1/3 वर्ष। और यहाँ पर हम मान रखेंगे किसका? रेट का। रेट है 18%, ठीक है, एंड अपॉन 100 हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा। जैसे ही हमने ये वैल्यूज रखी, अब हमें इस पर्टिकुलर को कैलकुलेट करना है। और यहाँ 2 जीरोज हुए कैंसिल, फिर ठीक है यहाँ 3 6 अपने पास हुआ। और 120 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो
720 हमारे पास मान आ जाता है। तो 720 रुपये ब्याज के हो गए। ऑप्शन ए अपना ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये सिंपल सा प्रश्न समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है, टाइम आपके पास दिया हुआ है, रेट आपके पास दी हुई है, और आपको क्या करना है, आपको जो मूलधन, आपका समय और दर, तीनों का मान इस फॉर्मूले में रखना है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, जो अपना समय दिया हुआ है वो महीने में दिया हुआ है, तो महीने को पहले हमने 4 महीने को वर्ष में तब्दील किया, तो तब्दील करने पे हमारे पास में क्या आ गया, 1/3 वर्ष। तो केवल टाइम की जगह 4 महीने लिख के 1/3 वर्ष लिखा और कैलकुलेशन को किया, तो 720 रुपये अपने पास में ब्याज के आ गए। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, उम्मीद आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला अपना प्रश्न है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिश्र धन 800 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले ये क्या है, रेट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेट 10% पर एनम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और टाइम 6 साल, ये लिख दिया। अब वो क्या, मिश्र धन 800 रुपये है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 800 रुपीज़। अब अपने ये 3 चीज़ें हमने लिखी है, 3 ही चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल अपने पास ज्ञात, पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अपना होता है PTR ओवर 100, और आप बोल सकते हो अमाउंट होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पहले लिख देता हूँ, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अमाउंट का मान हमारे पास दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो अमाउंट का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, देखो 800 रुपये अमाउंट है, मतलब मिश्र धन 800 रुपये है, तो ये 800 रुपये मैंने मिश्र धन के यहाँ पर लिखे। प्रिंसिपल अपने पास में है नहीं, तो पी मैंने लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR है, तो पी अपने पास है नहीं, पी। टाइम कितना अपने पास में है, टाइम अपने पास में दिया हुआ है कितने वर्ष, 6 वर्ष, तो 6। और दर अपने पास में कितनी है, दर अपने पास में 10% है अपॉन 100। तो सारे मान मैंने रखे हैं, देखो। अब अपना मिश्र धन 800 रुपये, प्रिंसिपल है नहीं, तो प्रिंसिपल की जगह पी लिख दिया। अब पी यहाँ पर ऐसा ही, मतलब PTR ओवर 100, तो पी का मान अपने पास है नहीं, छोड़ दिया, टी एंड आर का मान हमने रखा। अब इसको कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 0 से 0 हुआ कैंसिल, और यहाँ देखो आगे अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको 3 और 5 लिख सकते हैं। यहाँ ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इसको मेरे हिसाब से 3-5 करने की आवश्यकता ही नहीं है, 3-5 करना। तो यहाँ हमें 6 और 10 ही रख लें तो अच्छी बात है। अब देखो 6 और 10 रखने पे अपने पास में ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 800 इज इक्वल टू, और इधर 10 और 6p 16p और बटे नीचे 10 अपने पास में हो गया, ठीक है। अब आप इसको लिखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 8000 इज इक्वल टू 16p एंड p इज इक्वल टू 8000 अपॉन 16, और यहाँ पर p का मान 8000 बटे 16 हो गया। आप इसको 1 करो और इधर 2 करो, तो 1000 बटे 2 मतलब 500 रुपये, मतलब p का मान 500 रुपये अपने पास में आ गया है। p का मान कितना आ गया, 500 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड अपना करेक्ट दिख रहा है, p का मान, प्रिंसिपल का मान मतलब 500 रुपये आ गया है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, 7200 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज। देखो, एक हमने इस पिछले प्रश्न से पिछला जो प्रश्न किया था उसमें 4 माह अपने पास में क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और यहाँ पर 8 माह टाइम दिया हुआ है। तो 4 माह को हमने किसमें, वर्ष में तब्दील किया, और यहाँ पर भी सेम हम करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपना PTR ओवर 100 ये लिखा फटाफट। अब p का मान, अपने प्रिंसिपल का मान मतलब 7200 रुपये क्लियर दिया हुआ है, गुणा समय का मान हम लिखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने 8 माह को वर्ष में तब्दील किया, और यहाँ पर 4% रेट हो गई, और अपॉन 100 ये लिख दिया। अब समय 8 माह नहीं लिख के 8 माह की जगह क्या लिखूंगा, 8/12 वर्ष लिखूंगा। तो 8/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो यहाँ पर 2/3 मैंने यहाँ पर लिखा। अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, और यहाँ पर 24 आपके हो गए हैं। अब देखिए अपने पास में 48 गुणा 4, 48 गुणा 4 अपने पास में 192, ठीक है, ये अपने पास में मान आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया, इजी सा प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि जिस हिसाब से हम आगे बढ़े हैं, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आप बड़े ध्यान से रिपीट कीजिए प्रश्न को, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो बड़ा ध्यान से देखना है कि किस हिसाब से काटा जा रहा है, किस हिसाब से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और उस पर ध्यान अगर दोगे तो आप भी उसी तरह की कैलकुलेशन सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, कितने समय में 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। तो देखो 72 रुपये का मिश्र धन, तो 72 रुपये क्या हो गए अपने प्रिंसिपल हो गए, और 81 रुपये अपने पास में क्या हो गए अमाउंट हो गए। तो हमें पता है कि ब्याज क्या होता है, अमाउंट में से मतलब मिश्र धन में से प्रिंसिपल अगर निकाल देते हैं तो ऐसा ही कितना सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना हो गया 72 माइनस 81, तो कितना 9 रुपये हो गया ना, 9 रुपये हो गया। अब प्रिंसिपल हमें पता है क्या होता है, ये ऐसा ही अपने पास में क्या होता है PTR अपॉन 100। अब वैल्यूज रखो बराबर 9। अब देखिए हमारे पास में क्या है, कितने समय में, मतलब इस टी का मान हमें ज्ञात करना है, और दर अपने पास में कितनी है दी हुई है, दर 6.25% दी हुई है, उसका मान भी हम रखेंगे, और प्रिंसिपल का मान 72 रुपये हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलो वैल्यूज रखते हैं, 72 गुणा टाइम हमें ज्ञात करना है, टी रहने दो, रेट का मान 24 से 25/4 मैंने रेट का मान रख दिया, और यहाँ पर गुणा यहाँ 100 हमें रखना है क्योंकि PTR अपॉन 100। अब यहाँ पर 9 रखा, इस कैलकुलेशन को फटाक से हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 और 72, तो 18 अपने पास में आ गया, ठीक है। और 18 हमारे पास में आने के बाद में अब हम कैलकुलेशन करें, और इसको यहाँ से 4, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ पर मैं करूँ तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 9 1 हो जाएगा, और इधर ये 2 आपका बचा, 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा। तो अपने पास सिंपली टाइम की वैल्यू इधर t, और 2 को उधर भेजो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 1 के साथ में गुणा होके 2 बच जाएगा। तो समय 2 वर्ष अपने पास में आ गया, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। फटाफट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एक चीज़ काट के बता रही है, बाकी कैलकुलेशन करना चाहिए तो तुरंत ही कैलकुलेशन 5, 7, 10 सेकेंड का मामला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5%, तो 9,000 रुपये का ऋण है तो प्रिंसिपल 9,000 रुपये, ठीक है। 8.5% साधारण ब्याज की दर पर, इसका मतलब रेट, यहाँ पर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है आपका, ये रेट हो गई आपकी, और इधर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो कुल कितनी राशि वापस से लौटानी पड़ेगी। कुल कितनी राशि लौटाने के लिए अमाउंट ज्ञात करनी पड़ेगी, मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। और मिश्रधन ज्ञात करने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का मान ज्ञात कर ले, साधारण ब्याज का मान ज्ञात कर ले, वो होता है PTR अपॉन 100। तो चलो PT एंड R का मान हम रखते हैं, तो P का मान अपने पास में 9,000 हुआ, ठीक है। टी का मान, देखो शॉर्ट कैलकुलेशन, शॉर्ट मेथड के चक्कर में आपको कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाता। कंसेप्ट बिल्डिंग पर्पज से मैं हर बार आपको PTR अपॉन 100 करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको समझिए। कोई समय में इतना फ़र्क नहीं लगेगा जो शॉर्ट TR वो करके शॉर्ट फार्मूला बना के, इनसे हम शॉर्ट फार्मूले में बना सकते हैं, लेकिन जो जहाँ शॉर्ट फार्मूले की आवश्यकता है, अगर आपने मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा होगा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लास्ट में मैंने ऐसे मेथड यूज में करके आपको एक्सप्लेन किया है जिसमें तुरंत आंसर आ जाए। लेकिन जहां लॉन्ग मेथड की आवश्यकता है, मैं लॉन्ग मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूं, जहां शॉर्ट मेथड की आवश्यकता है, मैं शॉर्ट मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर PTR अपॉन 100 एक ऐसा फॉर्मूला, मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला आपके पास में है, जिसकी हेल्प से आप यूनिवर्सल मतलब हर प्रकार के प्रश्न कर सकते हो, और मैं आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये अगर आप देखो, कोई फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं, PTR अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर 9,000 गुणा टाइम अपने पास में कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष 8 माह। तो देखो 2 वर्ष तो ठीक है, ये कितने वर्ष में कन्वर्ट मतलब ईयर में दिया हुआ है, लेकिन 8 माह को अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तब्दील किया था किसमें, वर्ष में, और उसको हमने 2/3 लिखा था। तो 2 से ही 2/3 ये अपना क्या हो गया, टाइम हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/3 यहाँ पर लिख सकते हैं। और रेट आपकी कितनी है, 8.5%, तो यहाँ पर मैं 8.5% रेट लिखी, अपॉन यहाँ पर 100 ये मान रखा। अब देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेना, मतलब आपका साधारण ब्याज ज्ञात कर लेना, फिर मिश्रधन हमें एक्चुअली मतलब कुल राशि कितनी, तो हम कुल राशि का मान में होता है मिश्रधन अमाउंट, और वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम ज्ञात कर रहे हैं,
ठीक है, अमाउंट हमें ज्ञात करनी है, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अपना कितना है 9,000 रुपये, ये और प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा यहाँ पर मान वो मैं रखूँगा और ये मान ज्ञात कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर सबसे पहले 2 जीरो अपने 2 जीरो से कैंसिल हुए और यहाँ पर ये आपका 3 इससे सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। इधर आपका देखो यहाँ पर इस पॉइंट हटने पे 10 आया और ये 10 इस 30 वाले से कैंसिल हो गया। अब अपने पास में कितना रह गया देखिए, अपने पास रह जाता है 24 गुणा 85, ठीक है। 24 को और 85 को 85 एंड 24 को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 16 और 32 और 10 42, ठीक है, और 20, ठीक है। तो ये 0 4 और ये 2, ठीक है। तो अपने पास में 2040, तो सिंपल इंटरेस्ट का मान अपने पास में कितना आ गया 2040। सिंपल इंटरेस्ट का मान 2040 जैसे ही अपने पास में आया। अब अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन अपने पास कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है, 40 रुपये। 11,040 रुपये अपने पास में हो गए। तो यहाँ पर देखो 2040 भी ऑप्शन है। कई स्टूडेंट्स इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि जैसे ही हमें सिंपल इंटरेस्ट का मान 2040 रुपये आया वो इस ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमें मान किस बात क्या ज्ञात करना है, तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए हमें अमाउंट मतलब मिश्रधन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 9,000 रुपये था, ब्याज 40 अपने पास में आ गया और टोटल मान कितना हो गया 11,040। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। तो ये देखो 2 ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है कि मतलब ज़्यादा नहीं तो 20-30% विद्यार्थी जैसे ही उनके ये आंसर आता है 20-40 वो उसको दिखते ही ये ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है क्या चीज़ हमें ज्ञात करनी है इस बात का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। तो रेट अपने पास में दिख रही है सबको, ठीक है, टाइम अपने पास में दिख रहा है सबको, रेट अपने पास में दिख रही है, टाइम अपने पास में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर किसी धन का इतने में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट अपने पास में दिख रहा है आपको, एसआई भी दिख रहा है। और ज्ञात क्या करना है, मूलधन क्या होगा, पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो पी को पी छोड़ देता हूँ, फिर टी मतलब टाइम का 5 लिख दिया और रेट पीटीआर में रेट 8 लिख दिया अपॉन 100 और इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट वो कितना 640 लिख दिया। अब इसको आप तुरंत से सिंप्लीफाई कर लो और इसको हम सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या मान अपने पास में आता है देखिए, P इज इक्वल टू 640 मल्टीप्लाइड बाई 100 ओवर 5 इंटू 8, ठीक है। सबसे पहले 8 को यहाँ पर तो 80 और यहाँ पर 5 को करें तो 20 और यहाँ पर P का मान अपने पास में कितना आ गया 1600 मान अपने पास में P का आ गया। इसका मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू 1600 हो गई और ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। मतलब आपको इन प्रश्नों में यही देखना है, जो मान दिया हुआ है उसकी जगह आपको बस आप अपने जैसे बुकलेट में क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और ऑनलाइन कर रहे हो तो क्वेश्चन को देख के बस R का मान ये दिया हुआ है, T का मान ये दिया हुआ है। अगर जैसे ऑफलाइन एग्जाम अगर आप में अपियर हो रहे हो तो यहाँ जैसे जिस तरह से मैंने किया है R, T और SI, ठीक है, तुरंत जो मान दिए हैं वो रखे और जो मान हमें ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात कर लिया। तो 1600 रुपये मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला अपना प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मतलब एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनी अमाउंट विल डबल इटसेल्फ, ठीक है, ये अपना प्रश्न है। तो जो आया हुआ है रीट लेवल सेकंड में, ठीक है, कनिष्ठ लेखाकार 2013 में दो एग्जाम में एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 13 से 16 में रिपीट हो गया। देखिए तो साधारण ब्याज की किस दर से मतलब रेट हमें रेट ज्ञात करनी है, रेट हमें बतानी है। कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, टाइम मतलब 8 ईयर्स ये अपने पास में दिया हुआ है। और कोई धन P है वो कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा, 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो धन P से 2P हुआ तो प्रिंसिपल तो अपने पास में P हो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें वो कितना हो जाएगा, ये क्या है दुगुना हुआ तो ये अमाउंट है, ठीक है, दुगुना हुआ तो ये अमाउंट है। इसका मतलब SI कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2P माइनस P, तो P कितना हो गया SI और P हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू P, आप अक्स मानते हो तो अक्स मान लो, और SI भी P हो गया। अगर आप इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ।
कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, तो धन मैंने प्रिंसिपल को x माना, ठीक है, दुगुना हुआ तो अमाउंट 2x हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट देखो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x ही हो गया। तो मैंने यहाँ p और 2p ले लिया, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं। देखिए प्रिंसिपल की जगह हम x लिख देंगे, SI की जगह हम x लिख देंगे, टाइम की जगह हम 8 ईयर्स लिख देंगे और रेट हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अपने पास वहाँ फॉर्मूला होता है PTR ओवर 100 इज इक्वल टू SI, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। बार बार में मेरे को लिखने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अन्यथा आप सीधी वैल्यू P एंड T एंड R की वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो P की जगह x रख दिया, रेट हमें ज्ञात करनी है तो R ही हम रहने देते हैं। टाइम अपने पास 8 वर्ष है तो मल्टीप्लाइड बाई 8 हमने किया अपॉन 100 और इज इक्वल टू SI की जगह मैंने क्या लिखा, x लिखा। अब x से आपका x हुआ कैंसिल और यहाँ पर देखिए R का मान 100/8 हो जाएगा। 100/8 होने का मतलब अपने पास में कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। तो 100/8 मतलब 25/2 मतलब 12.5। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया 12.5। उम्मीद आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया है। इस तरह के प्रश्नों को देखो, ज़्यादा आप शॉर्ट मेथड के चक्कर में पढ़ोगे तो क्या होगा आपके साथ में, अरे वो फॉर्मूला क्या था मैं भूल गया। इस यहाँ पर कोई डबल फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक है यूनिवर्सल फॉर्मूला अपना को PTR ओवर 100 इज इक्वल टू SI। और एक सिंपल सी बात और ध्यान रखनी है, वो है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज या साधारण ब्याज, बस ये बात ध्यान रखनी है और सादे प्रश्न होते जा रहे हैं। देखिए हम अभी ले रहे हैं साधारण ब्याज के, केवल साधारण ब्याज के प्रश्न, उसके बाद में हम लेने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज के केवल प्रश्न, उसका कंसेप्ट और प्रश्न, और उसके बाद में थर्ड अपने लेक्चर में हम क्या लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज और जो साधारण ब्याज है उनसे मिक्स प्रश्न हम लेने वाले हैं। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि केवल साधारण ब्याज के ही प्रश्न क्यों आ रहे हैं, तो मैं इस आपको क्लियर कर देता हूं कि हम आज केवल और केवल साधारण ब्याज के प्रश्न ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं। अगले लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लेंगे और फिर मिक्स लेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, ठीक है भाई। देखो एक धनराशि है, धनराशि क्या है, प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या मैंने मान ली, x मान लिया, और वैसे जनरली मैं P मानता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको। x अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मान लिया, तो उस पर साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है इस धनराशि पर, वो इसका 1/16 है, मतलब x गुणा 1/16 मतलब x/16 हो गया। ये पहले सेंटेंस से आपने मान लिख दिए। यदि उसमें वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर हो, ठीक है, टाइम एंड रेट आपका इक्वल हो न्यूमेरिकली, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो शुरू करते हैं अपना SI इज इक्वल टू PTR ओवर 100, और इसकी हेल्प से SI देखो x/16 मैंने लिखा और इज इक्वल टू PTR, तो P सबसे पहले x, T अपना T और T को T लिख देता हूँ और R को भी T लिख देता हूँ क्योंकि R और T दोनों बराबर है, और अपॉन 100। अब यहाँ पर पूछा क्या है उसके, तो वार्षिक प्रतिशत की दर कितनी है। तो आप ऐसा दोनों टी ना करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो PT, T की जगह R कर सकते हो क्योंकि T और R दोनों बराबर है, और R की जगह भी R आप कर सकते हो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो x से x आपका कैंसिल हुआ, और यहाँ पर R² अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/16, और सिंप्लीफाई करने पर R² का मान आपके पास में इतना आ जाएगा, 100 इधर आएगा और 100/16 आएगा। तो R का मान अपने पास में √100/16, जिसको हम 10/4 लिख सकते हैं, या 5/2 लिख सकते हैं, या 2.5 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपकी एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए 5/2 को आप 2 सही 1/2 लिख सकते हो, और 2 सही 1/2 आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में नज़र आ रहा है, और आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा प्रश्न है, केवल सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, लेकिन हम इसको मात्र 20 सेकेंड में फटाफट कर सकते हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ तो हमें 1 मिनट से ज़्यादा लग गया, तो वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लग गया, बाकी आप अपनी नोटबुक में रफ पेज पे निकाल के देख लीजिएगा। इस प्रश्न को आप मात्र 10 या 20 सेकेंड में निकाल सकते हो। यही मैथ्स का करने का तरीका है। अगर आप समझ रहे हो, मैथ्स एंजॉय कर रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई साथी है जो वास्तव में मैथ्स की तैयारी ऑनेस्टली करना चाहता है, उसकी भी हेल्प कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में दुगुना होती है। देखो सिंपल इंटरेस्ट है,
और उस पर एक निश्चित धनराशि है वो 20 वर्ष में तिगुना हो जाती है। प्रिंसिपल अपना जो है, ठीक है, अमाउंट जो है, टाइम यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल है, वो अक्स है ना, वो 20 साल में 20 ईयर्स में कितना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, मतलब 3 अक्स में तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, अपना इंटरेस्ट है ना, या सिंपल इंटरेस्ट आप बोल सकते हो, वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, अक्स से 2x मतलब 3x माइनस अक्स इक्वल टू 2x हो गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 20 साल में कोई धन, 20 साल में कोई धन अक्स से 2x हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है तो उसी दर पर कितने वर्ष में दुगुनी होती है, मतलब कितने साल में दुगुना होता है। तो दुगुना कब होगा, जब ये भी अक्स होगा, ठीक है। तो 20 साल में अक्स से 2x पहुंचा, तो 10 साल में ये अक्स है ना, वो अक्स तक पहुंच जाएगा, और जब ये अक्स ही प्रिंसिपल हो और अक्स ही अपना सिंपल इंटरेस्ट हो, तो अमाउंट 2x हो जाएगी, मतलब धन डबल हो गया है या नहीं। तो इसका मतलब 10 वर्ष इसका उत्तर हो गया। अगर आपको इस बेसिक कंसेप्ट से, मतलब एकदम यहाँ पर कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, एक बेसिक दिमाग लगाना है और इस प्रश्न को करना है। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला की हेल्प से भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला है, देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 20 वर्ष में, ये क्या दिया हुआ है, 20 वर्ष क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक है। और कोई वर्ष तिगुना हो जाता है, कोई धन तिगुना, तो प्रिंसिपल अक्स और अमाउंट t बराबर 20 मैंने लिखा ही था, और अमाउंट अपने पास में कितना हो गया, तिगुना मतलब 3x हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना हो गया, 2x हो गया। और अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR ओवर 100, ठीक है, इज इक्वल टू 2x से हमने लिखा। अब P का मान मैंने x लिखा, R का मान मैंने 20 लिखा, और जो तीसरी चीज़ है टाइम का मान मैंने 20 लिखा, और रेट इसको R ही रहने दो, अपॉन 100 मैंने लिखा, इज इक्वल टू 2x मैंने लिखा। x से आपका x हुआ कैंसिल, और यहाँ पर 5 हुआ, और R इज इक्वल टू 10%, ये अपने पास में आ गया। अब R इज इक्वल टू 10% जैसे ही अपने पास में आया, हमें क्या पूछा जा रहा है कि ये कितने वर्ष में, मतलब कितने टाइम में, टाइम हमें ज्ञात करना है, कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये दुगुना होती है। दुगुना होने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जब इक्वल होंगे, तो प्रिंसिपल मतलब PTR ओवर 100 इज इक्वल टू P में लिख देता हूँ। प्रिंसिपल और दुगुना आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जितना है अमाउंट उससे डबल हो जाएगी, और उस डबल में से ये घटाएंगे तो उसके बराबर ही तो ये बचेगी ना, ये सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर P से P हुआ कैंसिल, और T अपने पास में ज्ञात करना है, तो T को T रहने देता हूँ। R अपने पास मैंने अभी अभी ज्ञात की, वो 10% लिखनी है यहाँ पर, और अपॉन 100 यहाँ पर लिखा, और इज इक्वल टू 1। अब ये देखो 1 0 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से T इज इक्वल टू 10 अपने पास में, T बराबर 10 आप अपने पास में मान आ गया, और वो हमने ज्ञात कर लिया। तो फॉर्मूला की हेल्प से लिटिल बिट लेंदी हो रहा है, और हमने यहाँ पर मान ज्ञात कर लिया है, लेकिन विदाउट फॉर्मूला जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस कंसेप्ट से, उस तरह से भी इस प्रश्न को आप कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगी। देखो, एक निश्चित राशि है प्रिंसिपल, ठीक है, वो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से टाइम, कितने टाइम में, 6 वर्ष में यह प्रिंसिपल जो एक्स था वो कितना हो जाता है, अमाउंट, उसकी अमाउंट में कितनी अमाउंट में तब्दील हो जाता है, 3x में तब्दील हो जाता है, ठीक है, पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो आपका इसकी हेल्प से आप इंटरेस्ट की अगर बात करो तो, या सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप बोलो उसकी बात करो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करो, तो वो 3x माइनस एक्स बराबर 2x आप लिख सकते हो। तो 6 वर्ष में x से पहुंचा 2x तक, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा। तो एक वर्ष में कितना, देखो कोई धन 6 वर्ष में x से 2x पहुंचता है, मतलब डबल होता है, ठीक है, x से 2x पहुंचता है,
मतलब डबल होता है, तो कितने वर्ष में, कितने टाइम में वह कितना गुना हो जाएगा, ये कितने टाइम में वह कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, ये 5 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4x कितने टाइम में, मतलब ऐसा ही 4x कितने टाइम में हो जाएगा। तो x से 2x पहुँचने में 6 लगे, तो x से 4x पहुँचने में कितने, 12 लग जाएंगे। छोटी सी बात है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न इस तरह से समझ में आ गया। अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो बेटर रहेगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हो तो जिस तरह से मैंने पिछला प्रश्न बताया है, जिसमें हमने रेट का मान पहले यहाँ पर ज्ञात किया और फिर आगे मान रख के और टाइम का मान ज्ञात किया, उस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ बड़ा सिंपल सी बात है, देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट में तब्दील हो जाता है इतने में, मतलब तिगुना हो जाता है, कितने साल में, 6 साल में। तो अमाउंट में 3x में तब्दील हुआ तो वो उसका सिंपल इंटरेस्ट 3x माइनस x बराबर 2x हो गया। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि वही सेम धन कितना हो जाएगा, 5 गुना कब हो जाएगा। तो 5 गुना होने का मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट 4x हो जाएगा, क्योंकि 5x माइनस x। तो सिंपल इंटरेस्ट x से 2x पहुँचा 6 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट x से 4x पहुँचेगा कितने में, ओबियस है 12 साल में। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो गया। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इस तरह से भी आप ये प्रश्न कर सकते हो। उसमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, केवल बेसिक माइंड की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा उस फॉर्मूले के बजाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला अपना प्रश्न है, किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब हमें रेट फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है, ब्याज की दर फाइंड करनी है। मूलधन का किसी धन राशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को प्रतिशत करने वाली संख्या बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हाँ, वही ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ये देखो हमें क्या बोला जा रहा है, प्रिंसिपल जो है किसी धनराशि पर ब्याज की दर से, पर्टिकुलर ब्याज की दर से मूलधन का 25/16 है। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन की रिक्वायर्ड है, सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, हाँ बिल्कुल सही है, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। SI इज सिंपल इंटरेस्ट इज 25/60 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ये बात दी हुई है। उसके बाद में समय को प्रतिशत करने वाली संख्याओं किसके बराबर है, जो दर प्रतिशत तथा समय प्रतिशत, मतलब रेट और टाइम। ऐसा प्रश्न पहले भी आया था, रेट एंड टाइम आपका इक्वल है, रेट एंड टाइम इक्वल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक बात दी हुई है और दूसरी बात ये दी हुई है। हम सिंपल से बड़ा फटाफट से हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है PTR/100 और यहाँ पर 25/16P। ठीक है, P को P रखो आप, ठीक है, तो P को P रखोगे तो P से P अपना हुआ कैंसिल। अब T एंड R दोनों बराबर है, वहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है, जिसका मान आप क्या ले लो, x ले लो। तो x दोनों का मान x और x रखा तो ऊपर x स्क्वायर हो गया अपॉन 100 इज इक्वल टू 25/16। अब आप इस 100 को उधर भेजो, तो 100 को आप अगर उधर भेजते हो, 100 को उधर भेजते हो तो अपने पास में यहाँ पर 100, ठीक है, तो अपने पास में x स्क्वायर्ड का मान कितना हो गया, 25 गुणा 100/16। तो अब इसका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x का मान इसका अंडर रूट हो जाएगा, और x का मान इसका अंडर रूट होगा तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 5/4 और यहाँ पर 10। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर आप इसको करो तो यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर 5 हो जाता है, और x बराबर 25/2 अपने पास मतलब 12.5। और हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ही ज्ञात करनी है, तो 12.5% मतलब अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन को मैंने क्विकली किया है, तो अगर नहीं आए तो वापस से आराम से देख के आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक से, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक दर से उधार दिए जाने पर एक व्यक्ति ने आय में 1500 रुपये की वृद्धि कर ली। पहले 10 से कितना बढ़ाकर कितना कर दिया, 12.5 कर दिया। ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ, 2.5 का। तो अगर दर में 2.5% की वृद्धि होती है तो आपके इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1500 रुपये की वृद्धि हो गई। इसका मतलब अगर दर 2.5% है तो सिंपल इंटरेस्ट 1500 है, ये कह सकते हैं। तो SI इज इक्वल टू 1500 इफ
रेट इज़ 2.5% पर एनम। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, कितना धन लगाया है। तो ये सारी बात 1 वर्ष के लिए हो रही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PTR अपॉन 100 इज इक्वल टू 1500 आपको लिखना है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल P लिख दो, ठीक है, और टाइम 1 वर्ष के लिए, जैसे मैंने बताया सारी बात 1 वर्ष के लिए चर्चा हो रही है, और रेट अपने पास में 2.5% लिखनी है, अपॉन 100 यहाँ पर आपको करना है, इज इक्वल टू 1500 यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट हटा, और पॉइंट हटने पे यहाँ 1 मोर 0 आपके पास में आया, और इसको 1 और यहाँ पर आपका हुआ 40। ठीक है, तो अब आप P का मान 1500 गुणा 40, और जिसको हम लिख सकते हैं P बराबर 15 चौक 60। ठीक है, और आपके 000 मतलब 60,000 रुपये आपका प्रिंसिपल का मान आ गया। तो इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया, तो 60,000 रुपये ब्याज पर लगाए। अपना तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये पटवार परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। केवल प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, इसके अलावा फॉर्मूला अपना एक ही रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है किसी व्यक्ति ने 4% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। रेट उसने क्या रखी, 4% रखी। ठीक है, उसके बाद में 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपये कम हो जाती है। ठीक है, रेट में लिख लेता हूँ फटाफट 4% पर एनम। ठीक है, उसके बाद में मैं टाइम लिख लेता हूँ 8 साल। ठीक है, अब ब्याज की राशि मतलब SI, ठीक है, मूलधन से प्रिंसिपल से कितनी 340 रुपये कम हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसा ही है, वो प्रिंसिपल से 340 कम मैंने दिखा दी है। मूलधन ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, तो इधर P फिर TR की जगह 4 गुणा 8 मैंने लिखा अपॉन 100, और इज इक्वल टू P को P रखा एंड माइनस 340 मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब अगर आप इसको इस तरह से भी लिखो, इसको उधर ले जाओ और 340 को इधर लिख दो, तो आप लिख सकते हो 340 बराबर आप इधर क्या लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई करना अगर आप चाहो तो नहीं रहने दो इसको P, और आपका इधर हो जाएगा 32/100, 32P/100। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो 340 बराबर 100 माइनस यहाँ पर 100P माइनस 32P/100 यहाँ पर लिखा, और 340 बराबर, अब देखो 100 में से अगर हम 32 निकालते हैं तो 68 आ जाएगा, 68P/100 हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर 300 आपका 40 हुआ, 340 गुणा 100/68 बराबर P का मान अपने पास में आ गया। ठीक है, तो इस 34 से आपका 68 घटा 2 बार, और 2 और यहाँ पर 5 बार, 5 गुणा 100, P का मान अपने पास में 500 रुपये आ गया है। तो 500 रुपये अपना ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन मैंने इस तरह से की है कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ गए। आप अगर कुछ स्टेप्स को स्किप करना चाहो तो तुरंत कर सकते हो, लेकिन मैंने स्किप इसलिए नहीं की कि आपको तो ये तुरंत समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, 4500 रुपये का प्रिंसिपल 4500 रुपये है। ठीक है, टाइम 3 वर्ष है, टाइम अपना 3 वर्ष है। ठीक है, मिश्र धन 5400 हो रहा है, मिश्र धन अमाउंट 5400 अपना हो रहा है। मिश्र धन अगर 5400 हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 900 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, देखो PTR इज इक्वल टू 900, और P कितना है 4500। ठीक है, T 3, रेट ज्ञात करनी है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 900, ये मैंने लिखा। तुरंत इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हुआ कैंसिल, और हम रेट का मान 900 और बटा 3 गुणा 45 लिख दिया मैंने। और अब अगर हम इसको करें तो 45 20 से हुआ कैंसिल, और यहाँ पर
R बराबर 20/3, जिसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला अपना प्रश्न है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन इतना है। 2400 रुपये का प्रिंसिपल इतना और अपना अमाउंट इतनी, मिश्र धन इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2760 में से 2400 आप घटा दो तो 360 रुपये हो गए। 360 ये हमने कंक्लूड कर ली। अब हम टाइम 5 साल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ PTR बटा 100 बराबर अपना 360। अब हम लिखते हैं P का मान, P 2400 लिख दिया, टाइम 5 वर्ष, रेट ज्ञात कर लो, अपॉन 100 बराबर 360, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कैंसिल हुए और रेट अपना हो जाएगा 360, ये 360 बटे 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 मैंने यहाँ पर लिखा। तो सबसे पहले 12 से अगर हम काटें तो 30 और यहाँ पर 2, फिर 15 और ये 3, ठीक है। तो रेट अपने पास में 3% आ गई, 3% आ गई। अब हमें बोल रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो मिश्र धन कितना होगा। तो ब्याज की दर 2% अधिक हो तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो अपने पास में सिंपल इंटरेस्ट पहले ज्ञात कर लीजिएगा, PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल अपना उतना ही रहेगा 2400 रुपये, तो 2400 टाइम उतना ही रहेगा अपना 5 वर्ष, ठीक है। ब्याज की दर बढ़ा दो भाई, पहले 3 हमने ज्ञात की थी और 2% बढ़ा दो, 5 कर लेते हैं, अपॉन 100 में हमने यहाँ लिखा और इसको कैंसिल किया। अब यहाँ पर अपने पास में बच गया 24 गुणा 25 और वो कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 24 और 25 को हम गुणा कर देते हैं तो 4, 20 और 8 28, नहीं सॉरी 10 और 8 18, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 18 और 5 चौक 20, ये हमने लिखा और 0 और ये 600 रुपये अपने पास में क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। ऐसा ही अगर 600 रुपये है तो 2400 रुपये अपना प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 600 अपने पास में कितना हो गया, 3000 रुपये अपना मिश्र धन हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया। तो इस तरह से आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे से क्वेश्चन ले लिए, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। सारे प्रश्न कुछ कोई किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहले हमने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, साधारण ब्याज एक्चुअली है क्या, उसके बाद में ऐसे प्रश्न लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज के आज के प्रश्न हमारे पर्याप्त है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स प्रश्न भी लेने वाले